हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत में मस्त में होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉस के नियम का अनुप्रयोग। ठीक, गॉस के नियम का अनुप्रयोग और नियम पर उसका जो प्रयोग पढ़ेंगे वो पहला नियम पढ़ेंगे। ठीक है, कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार, अनंत लंबाई का कोई एक सीधा तार है, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम देखेंगे। ठीक है, तो एक अनंत लंबाई का तार है। ठीक, पहले हम अनंत लंबाई का एक तार बना ले रहे हैं। ठीक है, चलिए बना लेते हैं। ये हमारा अनंत लंबाई, इसको हम डैश डैश कर दें ताकि ये इधर भी है और ये इधर भी है। ठीक, ये हमारा हो गया अनंत लंबाई का एक तार। और एक कैसा तार है, आवेश समान आवेशित, यानी इस पे समान आवेश वितरित है। ठीक है, हर जगह इस पे समान आवेश वितरित है। ठीक, ठीक क्या है, समान आवेश वितरित है। ठीक है, तब देखिए जो कि ये अनंत लंबाई का लंबा इस पे एक समान आवेशित आवेश भी है। अगर मैं इसकी लंबाई को यल मान लू, क्या यल, तब रेखीय आवेश घनत्व होगा कि नहीं होगा, होगा। ठीक है, पहले हम इसके बारे में इतना लिखते हैं, उसके बाद इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है तब देखेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है, जैसे हमने इतना लिखा तो हम इसके बारे में लिखते हैं थोड़ा सा, क्या लिखेंगे, किसी किसी अनंत किसी अनंत लंबाई के आवेशित तार की लंबाई यल मान लिया गया है, तब रेखीय आवेश घनत्व, ठीक, रेखीय आवेश घनत्व पढ़े हैं ना कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, कि इसके एकांक लंबाई में उपस्थित कुल आवेश, ठीक, एकांक लंबाई में उपस्थित कुल आवेश क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व होता है। क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व। क्या पर हम लोग पढ़े थे, बताइए, लेमडा किससे प्रदर्शित करते हैं, लेमडा क्या किससे प्रदर्शित करते हैं, लेमडा से। ठीक, किससे प्रदर्शित करते हैं, तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई एल। ठीक, अगर हम यल का मल्टीप्लाई लेमडा में कर दो, क्या हमें क्यू मिल जाएगा, क्यू बराबर लेमडा यल। ठीक, इक्वेशन नंबर 1 इसको लिख के छोड़ दीजिए। ठीक, अब देखिए, क्योंकि गाउस का नियम किस पे प्रभाव, मतलब ये किस पे लागू होता है, तो एक तो बंद पृष्ठ में ही ये लागू होता है। ठीक है, तो हम इस पे एक बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे। क्या करेंगे, बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे। कैसे कल्पना करेंगे, कि हम यहाँ एक बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे। क्या कल्पना, अब देखिए, जब बंद पृष्ठ की हम कल्पना कर रहे हैं तो ये किस प्रकार का बन रहा है, ये बेलनाकार बन रहा है। ठीक है, इसका ये जो बंद पृष्ठ की कल्पना कर रहे हैं, और इस पृष्ठ की तार से लंबाई क्या है, आर मान ले रहे हैं। यहां से यहां तक की दूरी क्या है हमारी, उसके पृष्ठ से इसके तार से कितनी दूरी है, वो आर दूरी पर है। ठीक है, इसी में हम एक छोटा सा क्षेत्रफल ले रहे हैं, क्या डी ए क्षेत्रफल ले रहे हैं, डी ए क्षेत्रफल, डी ए क्षेत्रफल। ठीक है, और इसका जो वैद्युत क्षेत्र है वो इस इधर है। ठीक है, अब देखिए ये बिंदु पी है, कौन सा बिंदु, बिंदु पी है। कैसे हम समझ आए, देखें, मान लीजिए हमारे हमारे पास ये एक क्या है, अनंत लंबाई का एक तार है। ठीक है, अब इस पे जितना आवेश है, इस पे आवेश वितरित है। ठीक है, एक समान आवेश वितरित है, तब एकांक लंबाई में हम रेखीय आवेश घनत्व देख लेंगे। वो हमने निकाल लिया, क्या लेमडा बराबर क्यू बाई एल। ठीक है, अब अगर हम मान लेते हैं कि इसी पे एक क्या बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं, तो अगर हम इस तरह इसको कल्पना करेंगे तो यही चीज हमें मिलेगा, मिलेगा नहीं कि, और इसी को हमने कहा माना, आर दूरी पर बिंदु पी है, आपको दिख रहा होगा बिंदु पी। ठीक है, इसी पे हमने क्या मान लिया, बिंदु पी है। सेम वही चीज हमने यहाँ पे भी बनाया है। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो बिंदु पी है,
बिंदु पी पे यहां से वैद्युत क्षेत्र निकले यानी वैद्युत फलक से निकलेंगी, ठीक है। तब क्या होगा कि यहां लिखते हैं कि माना अनंत लंबाई में एक बंद पृष्ठ की कल्पना की गई है जिसके डीए क्षेत्रफल लिया गया है। डीए क्षेत्रफल में डीए क्षेत्रफल से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, डी फाई होगा। क्यों डी फाई होगा, क्योंकि हमने यहाँ डीए क्षेत्रफल लिया है। क्या लिया है, डीए क्षेत्रफल लिया है, ठीक है। लिखते हैं थोड़ा सा, क्या लिखेंगे कि माना तार के लिए एक बंद पृष्ठ की कल्पना की गई है, ठीक, कल्पना की गई है जिसके पृष्ठ पर डीए क्षेत्रफल लिया गया है तथा उसमें से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स डी पाई होगा, डी पाई ई होगा, ठीक। हमने ई क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ वैद्युत क्षेत्र की बात हो रही है, ठीक है। डी पाई ई होगा, ठीक है। तब डी पाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, क्या होगा, कॉस थीटा, ठीक। क्या होगा, डी फाइव बराबर ई डी ए कॉस थीटा होगा, ठीक है। अब देखिए चूंकि यहाँ थीटा इज इक्वल टू 0 हो रहा है कि वैद्युत फ्लक्स भी इधर ही है और वैद्युत क्षेत्र भी इधर, ये दोनों एक समांतर में, मतलब उसी दिशा में है। देखिए वैद्युत क्षेत्र भी अगर इधर ही, इधर दोनों वही चीज है, वैद्युत फ्लक्स इधर है, वैद्युत क्षेत्र रेखा भी उधर ही है, तो क्या होगा, यहाँ थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया, थीटा बराबर 0 हो गया, ठीक है। अब cos 0 का मान आपको पता है, cos 0 बराबर क्या होता है, 1। अब अगर हम यहाँ cos 0 मतलब cos थीटा की जगह पे 0 रखेंगे, हमें क्या मिलेगा, तब डी पाई बराबर मिलेगा ई डी ए, ठीक, ई डी ए मिलेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। क्यों समाकलन करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ इतनी ही दूर का तो नहीं ना चाहिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमें पूरे पृष्ठ का चाहिए। किसका, पूरे पृष्ठ का, ठीक, पूरे पृष्ठ का चाहिए। तो हमारे पास जगह नहीं है, इसको हम मिटाएंगे, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। किसका समाकलन करना है हमें, डी पाई ई बराबर ई डी ए का, ठीक है। समाकलन कर दीजिए यहां से, इसको ये पाई ई हो जाएगा, समाकलन करेंगे और ये बाहर निकल जाएगा ई, क्योंकि ई हर जगह समान है, ठीक है। तो समाकलन हमें किसको करना है, डी ए का, ठीक। अब देखिए डी ए, क्योंकि हमने इस बेलन आकार का, ये देखिए जो हमने कल्पना किया है, जो बंद पृष्ठ की कल्पना की गई है, ये किस आकार का है, ये एक बेलन के आकार का है। किस आकार का है, बेलन के आकार का। और बेलन के आकार के हमने कितना दूरी लिया था, कितना क्षेत्रफल लिया था, एकदम छोटा सा क्षेत्रफल, अल्प क्षेत्रफल एकदम, उसका हमने डीए लिया। अगर हम इसका पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एल, क्या होता है, 2 पाई आर एल होता है, ठीक है। अब यही 2 पाई आर एल जब हम इसका डीए का क्षेत्रफल का समाकलन करेंगे तो हमें पूरा क्षेत्रफल चाहिए, तो ये हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, पाई ई बराबर होगा ई वो 2 पाई आर एल, ठीक है। अब देखिए इसको समीकरण नंबर 2 ले लीजिए।
ठीक, समीकरण नंबर 2। अब गाउस के नियम से, किसके नियम से? गाउस के नियम से। गाउस के नियम से, गाउस के नियम से क्या है? हाँ, इसको मिटा रहे हैं और इसी के नीचे लिखेंगे और इस समीकरण एक को यहां लिख दे रहे हैं, ठीक है, कि क्यू बराबर लेमडा एल। इक्वेशन नंबर 1 था, इसको यहां लिख रहे हैं, बाकी इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, तब इसके आगे की प्रक्रिया हो पाएगी। ठीक, गॉस के नियम से क्या होगा? हमने क्या पढ़ा था? फाई ई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या पढ़ा था? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था, गॉस का नियम है, ठीक है। अगर हम इस क्यू के जगह पे इस क्यू का मान रख दें, यहाँ भी क्यू बराबर क्या है? लेमडा एल। अगर यहाँ क्यू के जगह पे इसका मान रख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसी का था, यहीं से हमने निकाला था ना रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है। रख दीजिए, ई बराबर हो जाएगा क्यू के जगह पे आप लेमडा एल रखेंगे, लेमडा एल बटे एप्सिलॉन नॉट। अब इसको समीकरण नंबर 3 दे दीजिए। अब देखिए समीकरण नंबर 2, फाई ई बराबर है, यहाँ फाई ई है, फाई ई बराबर यहाँ ई 2 पाई आर एल है और यहाँ लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट है। क्योंकि जब ये बराबर है ये दोनों, तो ये भी तो बराबर होना चाहिए, बराबर होगा, तो इसके बराबर हम इसको कर देंगे। क्या समीकरण है? 2 और 3 से, किसके? समीकरण 2 व 3 से, ठीक, करिए। ई बराबर 2 पाई आर एल बराबर लेमडा एल बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब देखिए हाई एल एल से कैंसिल हो जाएगा, अगर हो रहा है तो मार दीजिए, कट गया एल एल से, ठीक। अब 2 पाई आर को इसके नीचे ले आइए, गुणा कर दीजिए, तो मिलेगा आपको क्या? ई बराबर, ऊपर लेमडा तो लेमडा रहने दीजिए, नीचे क्या आ जाएगा? ये 2 पाई आर नीचे आएगा इसके साथ, 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ठीक। आपको ये चीज मिल गया, क्या मिला? ये मिल गया, ई बराबर लेमडा 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ठीक। यहाँ आपका हो गया। अब थोड़ा सा आपको कुछ यहाँ चेंजिंग कर लीजिए, क्या कर लेंगे हम लोग? ई बराबर हमारा क्या मिला? लेमडा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है, लिख दे रहे हैं, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट आर। सिर्फ हमने आर को उधर कर दिया, एप्सिलॉन नॉट को इधर, क्योंकि गुणे में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या अगर हम देखें, हम क्या देखे थे कि के बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हम इसमें 2 से ऊपर 2 से नीचे गुणा कर दें, तब इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। देखिए कैसे बनेगा, यहाँ ई बराबर है 2 से गुणा करेंगे तो 2 लेमडा हो जाएगा बटे 2 दूनी यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। हमने 2 से गुणा किया ऊपर नीचे, तो क्या मिलेगा? ई बराबर 2 लेमडा, ठीक है, और क्या मिला यहाँ? 2 दूनी 4, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दे, क्या बढ़ा दे कि यहाँ 1 बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग कर दे मल्टीप्लाई, यहाँ से 2 लेमडा बट्टे क्या है आपका? आर बचा है, ठीक है, क्या है? आर, ठीक है। अब ये के बन गया कि नहीं बना? बन गया, तो ई बराबर के 2 लेमडा बाई आर आपका मिल गया फार्मूला, ठीक। ये था क्या? एक समान कोई अनंत लंबाई का कोई तार था, उसमें एक समान आवेश वितरित थे, ठीक है, उसके कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी और हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात भी कर लिया, ठीक है। दोबारा से एक बार इसके प्रोसेस को सुन लीजिए, ठीक है, क्या क्या किया गया, ठीक है। क्या था? हमने एक पहले अनंत लंबाई का एक तार बनाया, इस पे आवेश वितरित है, हमने आवेश वितरित कर दिया, ठीक है। अब चूंकि इसका हमने लंबाई को मान लिया था, ये आवेश मतलब जो तार है इसकी पूरी लंबाई क्या है? एल मान लिया था, क्या? एल मान लिया था। तब इस पे रेखीय आवेश घनत्व, हमने रेखीय आवेश घनत्व पढ़ा था, तो हमने रेखीय आवेश घनत्व का फार्मूला निकाल दिया, ठीक है। वहां से हमें क्या मिल गया? क्यू मिल गया, ठीक।
उसके बाद हमने, चूंकि गॉस का नियम किस पे लागू होता है, बंद पृष्ठ पर, किस पे, बंद पृष्ठ पे, इसलिए हमने एक बंद पृष्ठ की कल्पना की और उस बंद पृष्ठ किस तरह, किस आकार का हमें मिला, वो बेलनाकार मिला, ठीक है। और उसके हमने डीए क्षेत्रफल ले लिया, उसके पृष्ठ पर हमने डीए क्षेत्रफल लिया, चूंकि तार और उसकी पृष्ठ की दूरी हमने क्या मानी, आर मानी, और जो बिंदु पी लिया था वो डीए क्षेत्रफल था, और चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उधर थी और वैद्युत फ्लक्स भी यहाँ से उसी दिशा में निकल रहा था, यानी यहाँ थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया था, 0, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, डीए क्षेत्रफल से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, डी होगा, डी लिया, उसके बाद उसको सॉल्व करते गए, तो हमें मिल गया था का डी इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा का मान 1 हो गया था, क्योंकि कॉस 0 था, कॉस 0 का मान 1 होता है, हमने ये मिल गया। अब हमें चूंकि यहाँ हमने डीए क्षेत्रफल लिया था, अब हमें इसको पूरे का निकालना था, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समाकलन कर दिया। अब समाकलन किया तो हमें क्या मिलेगा, फाई बराबर ई 2 पाई आर एल, ठीक है। और हमें इसके परिभाषा एक से एक चीज पता है कि इसकी परिभाषा से क्या होती है, इसके नियम से क्या होता है कि फाई ई बराबर होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमने फाई ई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट कहां से लिया है, गॉस के नियम से, ठीक है, गॉस का नियम ये है। उसके बाद हमने क्यू के जगह पे जो हमने रेखीय आवेश घनत्व निकाला था लेमडा, वहीं से हमने क्यू निकाला था, ठीक है, और उसी क्यू का मान हमने कहा इस क्यू की जगह पे रख दिया, तो हमें मिल गया लेमडा एल बटे एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ फाई दोनों बराबर थे, इसलिए इसके बराबर हमने इसको करके सॉल्व किया और हमें ये चीज मिला था, क्या, ई बराबर लेमडा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब हमने यहाँ देखा कि यार यहाँ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है, अगर यही 2 के जगह पे 4 होता तो ये किसका मान हो जाता, के का मान हो जाता है, इसलिए हमने क्या किया, ऊपर नीचे गुणा भी कर दिया। अब गुणा किया हमें 2 लेमडा बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर मिला, ठीक है। अब जब हम 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग किए तो हमें गुणा और 2 पाई आर, ठीक, 2 लेमडा बटे आर मिला, ठीक है। और इसका मतलब हमें पता है इसका मान कितना होता है, क्या होता है, के होता है, हमने के रख दिया, 2 रख दिया, लेमडा बटे आर, ठीक, ये चीज हमको फार्मूला मिल गया, ठीक। आई होप कि आपको समझ में आ गया, ये पहला अनुप्रयोग था। अब हम देखेंगे अनंत लंबाई का आवेशित, यानी अनंत लंबाई का कोई चादर होगा, ठीक है, चादर, उस पर आवेश वितरित रहेंगे, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे इसके अगले वाले वीडियो में, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करो।